क्या ये एज वाइज मतलब सिनेरियोज में क्या कारण रहते हैं सर इसके कि हम इससे बच सकते हैं? से जो मेन रीजन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, वो रहता है हड्डियों का कमजोर हो जाना और कार्टिलेज का कमजोर हो जाना। हड्डियां कमजोर होती हैं कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन है। पोस्ट मेनोपॉजल जो एज होती है उसमें फीमेल्स की हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होती हैं। कार्टिलेज कमजोर होती है कोलाजन की डेफिशिएंसी की वजह से। जब कोलाजन वीक हो जाता है, कोलाजन क्रॉस लिंकिंग कमजोर हो जाती है, तो कार्टिलेज फ्रेजाइल हो जाती है। जैसे हम बोले एक फ्रेश प्लास्टिक है, जैसे बाल्टी है, आप दबाओगे दब के वापस बाहर आ जाएगी, लेकिन वही बाल्टी जब पुरानी हो जाएगी तब उसमें रह जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई तो वो फ्रेजाइल हो जाएगी। जैसे आप दबाओगे वो टक करके उसमें एक छेद हो जाएगा। इसी तरह से कार्टिलेज में होता है, जब कार्टिलेज पुरानी हो जाती है तो फ्रेजाइल हो जाती है, इजीली ब्रेक हो जाती है। वो कार्टिलेज की इलास्टिसिटी कम होने की वजह से होता है, यानी कि कोलेजन में डिफेक्ट है। पहला कारण तो ये हो गया हड्डियों का कमजोर होना और जोड़ का कमजोर होना। अन्य कारण है वो पेशेंट जिनको बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, जैसे रनिंग, जॉगिंग, मैराथन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उनके घुटने भी थोड़े से कंपेरेटिवली ज्यादा घिसते हैं। तीसरा कारण होता है लिगामेंट इंजरी और मेनिस्कस इंजरी के पेशेंट्स, उनमें भी घुटने बहुत तेजी से घिसते हैं। और कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं जिनको टाला ही नहीं जा सकता। जिनके पेरेंट्स के घुटने खराब हो उनके एक टाइम के बाद खराब हो जाते हैं। यूट्रस की सर्जरी के बाद फीमेल्स में घुटने खराब होना बहुत अमूमन है। वो पेशेंट जो नियमित तौर पर घुटनों की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके भी घुटने खराब होने की रेट ज्यादा रहती है। चलने से घुटने बचते हैं, चलने से घुटने खराब नहीं होते हैं। घुटने खराब होते हैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव रनिंग करने से, जंप करने से और अननेसेसरी एक्सरसाइज करने से। हम एक बात ये और जानना चाहेंगे, ज्ञान शांति हॉस्पिटल के हैंडल से आप ये बात कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में सर्विस दे रहे हैं सर आप अभी तक? ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में हमारे पास सभी एज के पेशेंट आते हैं। जो स्टेज 1 के पेशेंट होते हैं वो अमूमन 40 से और 48 साल के बीच के होते हैं। उन्हें हम सप्लीमेंटेशन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, गुड डाइटरी चेंजेस वो एडवाइस करते हैं। स्टेज 2 के जो पेशेंट होते हैं वो अमूमन 45 टू 55 के बीच की एज के होते हैं। उन्हें हम एक स्टेप आगे जाकर हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन और कभी कभी पीआरपी इंजेक्शन की सलाह भी देते हैं। स्टेज 3 में हम दूरबीन द्वारा जोड़ की सफाई करना, मेनिस्कस की रिपेयर करना, लिगामेंट की रिपेयर करना, इसकी एडवाइस देते हैं। और स्टेज 4 में हम जोड़ प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं। समय पे जो सर्जरी होती है उसके एक बेहतरीन परिणाम होते हैं। जोड़ प्रत्यारोपण से जुड़ी एक भ्रांति और भी है कि इम्प्लांट बहुत जल्दी लूज हो जाता है, ऐसा नहीं है। इम्प्लांट की लाइफ 20 साल कम से कम होती है, जो कि अगर पेशेंट ध्यान रखें तो 35 साल भी हो सकती है। हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड इम्प्लांट अच्छी बड़ी कंपनीज का, जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन प्रमुखता से है, वो यूज लिया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है। इवन अगर ये सर्जरी अमेरिका में भी कराई जाएगी तो भी यही इम्प्लांट यूज किया जाता है। तो वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट्स हैं, इसलिए इस मामले में एक पोजीशन क्लियर रहनी चाहिए कि इसकी लाइफ 20 से 35 साल रहती है।